ओम शांति। सुनते हैं 15 जुलाई 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। आज की मुरली में बाबा ने कौन सा अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है, साथ बाबा ने और भी बताया तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन सी दो बातों पर अटेंशन चाहिए। साथ साथ बाबा ने ये विश्व को जो बदलने की जिम्मेवारी है आप पर, ये कब बदलेगी, और लास्ट इस रावण की लंका को आग कब लगेगी। तो सुनते हैं 15 जुलाई 73 की मुरली, लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है। आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं, या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है। वास्तव में सब धर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं ना, वैसे ही शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो, जब चाहें शरीर का आधार लें और जब चाहें शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? यही अंतिम पेपर, यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। ये है फर्स्ट नंबर लाने का आधार। ऐसे एवर रेडी हो जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकंड के स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं। क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हैं? जैसे स्थूल नजर एक सेकंड में एक स्थान पर बैठ चारों ओर देखती है, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो? जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते हो? गायन भी है ना, क्या एक सेकंड में तीसरा नेत्र खोलने से विनाश हो गया, विनाश के साथ स्थापना तो है ही ना। बाप के साथ साथ बच्चों का भी तो गायन है ना। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नजर जा सके? जैसे स्थूल नेत्र की नजर कमजोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो? फिर बाबा ने कैसे शक्तिशाली बनाए वो बताया। तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य दो शब्दों पर अटेंशन चाहिए। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं। तो कमजोरी लाने के दो शब्द हैं, एक लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और किसी को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। यह दो मुख्य कमजोरियां हैं।
इसका विस्तार तो बहुत है। हर एक का कोई ना कोई लगाव है, हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव भी है। यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए तो फिर तो विश्व बदल जाए, क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं तो वे विश्व को कैसे बदल सकते हैं? अपने में चेक करो, क्या किसी भी प्रकार का लगाव है? चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में हो, चाहे संपर्क के रूप में, चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। तो अपने ही लगाव में जो फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है? लगाव वाला कभी सर्वशक्ति संपन्न हो नहीं सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्य भाग्य पा नहीं सकते। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते हैं। हर आत्मा में भाई भाई का भाव ना रखने से स्वभाव एक विघन बन जाता है। विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? बाबा ने कहा विस्तार को तो तुम बच्चे भी जानते हो, अभी क्या करना है? विस्तार को अंतिम जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। ना कोई पुराना स्वभाव हो और ना कोई लगाव हो। जबकि तन मन धन सभी बाप को समर्पण कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया? जब कहा मेरा सो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है, आपकी तो नहीं है ना। मेरा मन चंचल है, यह कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? मेरापन किसमें होता है? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है। महावीर लेकिन पूंछ जरूर है। तो ये पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ की आग लगानी है। जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी तो क्या यह पुराना विश्व रहेगा? इसलिए अब सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो। जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए? तो बाबा ने कहा सहज भी हो जाए
और 1 सेकंड ही लगे, आप मुआफिक इतने वर्ष ना लगे। तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकंड में नजर से निहाल, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको, क्या ऐसे रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियां सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़फना बंद हो जाए, जैसे बम द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको? क्या ऐसे महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? अब क्या स्वयं में कोई कामना तो नहीं रही हुई है ना? अगर अपनी कोई कामना होगी, ध्यान से सुनना, अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? कामधेनु केवल वही बन पाएगा जिसकी अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त होगी। अब सुनिए, कामना कौन सी? मेरा नाम हो, मेरी शान हो, यह कामना भी नहीं हो। समझा? ऐसे 1 सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहाल करने वाले, 1 सेकंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव को अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले मुक्त और जीवन आत्माओं को, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लेना है, ये भी प्रेरणा दी, और साथ साथ बाबा ने खास कहा उसके लिए अनुभव, आवाज़ में आते आवाज़ से परे, और लगाव और स्वभाव, इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह चेकिंग करके उन्हें ख़त्म करना है। ओम शांति।